अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किल बढ़ गई है जी, क्या वो बजट पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इस हवाले से तफसील से आपको बताने वाला हूं। और क्या मुराद सईद और उमर अयूब भी सुहेल अफरीदी के खिलाफ हो गए? जी हाँ, उन्होंने भी ग्रुप बंदी कर ली है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कौन कौन से ग्रुप से कौन कौन नहीं आया, और जो नाराज अरकान थे उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग भी कर ली, एक इजलास भी पेशावर में मुनक्किद कर लिया और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को एक खत लिख दिया है। सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट ये होती है कि वो चैनल को फॉलो कर लिया करें, पेज को, और साथ साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास जब हुआ, इसलिए सुहेल अफरीदी ने बुलाया था कि वो ये देख सकें कि बाकी नाराज अरकान हैं या नहीं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि शफी जान जो तर्जुमान है इस वक्त केपी के हुकूमत के, वो मुसलसल ये कहते रहे कोई ग्रुप बंदी नहीं है, लेकिन कल तफसील से आपको बताया था कि बाकायदा असद उमर की सरबराही में कमेटी भी बना दी गई थी नाराज ग्रुप को मनाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये नाराज ग्रुप जो है उसने बाकायदा एक इजलास किया है केपीके के अंदर। नाम आपको बताऊंगा कौन कौन शामिल नहीं हुआ था पार्लिमानी पार्टी के हवाले से। नाराज ग्रुप ने पेशावर में इजलास किया है, और इस इजलास के बाद एक लंबा चौड़ा खत लिखा है बैरिस्टर गौहर को, चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनको। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसके नाराज अरकान ने चेयरमैन पीटीआई को खत लिख दिया है। ये तफसीलात सामने आई हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए, एक तो नाराज अरकान ने मुतालबा किया है चेयरमैन पीटीआई से। नाराज अरकान असम्बली का बैरिस्टर गौहर को खत कैद या पार्टी वर्कर्स जो इस वक्त कैद में है, पहले तो बानी पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा है कि तहरीक चलाई जाए उनकी रिहाई के लिए, और दीगर जो वर्कर्स कैद हैं उनके लिए कानूनी जंग लड़ी जाए। बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई या उसके बाद 26 नवंबर में जो गिरफ्तारियां हुई एहतजाज के दौरान, उसमें तहरीक इंसाफ ने उन कारकुनान को पूछा तक नहीं, और वो अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। एक तो ये मुतालबा किया है नाराज अरकान ने चेयरमैन पीटीआई से, बैरिस्टर गौहर से, और पार्टी के नाराज अरकान ने पेशावर में ये इजलास मुनक्किद किया है जिसमें फैसला किया गया है कि बैरिस्टर गौहर को एक लंबा चौड़ा खत लिखा जाएगा, और फिर ये खत सामने आ गया। तफसीलात आपको खत की पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत तवील है इसलिए इसे पढ़ना पड़ेगा। खत में लिखा गया है कि पीटीआई के मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली का एक मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के शुरा ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया है कि बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दीगर ज़राए इब्लाग की जानिब से अरकान असम्बली को मुख्तलिफ ग्रुप्स या शख्सियात से मनसूब करके गलत तासुर पेश किया जा रहा है। इजलास ने वाज़ेह किया कि तमाम अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए मंशूर और इमरान खान के विजन के पाबंद हैं, और किसी ग्रोह, धड़े या शख्सियत के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, और ना ही खुद को किसी मखसूस ग्रुप से मंसूब करते हैं। खत के मुताबिक इजलास में इमरान खान की मुसलसल कैद, इलाज व मुआवजा, अहल खाना, वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों पर आयद पाबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शुरा ने इस बात पर जोर दिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुस्बत, जामे, मौसर और नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की जाए। खत में सिफारिश की गई है कि इमरान खान के साथ पार्टी के सैकड़ों रहनुमा और कारकुनान भी कैदोबंद के सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी रिहाई, कानूनी मुआवनत, अहल खाना की फलाह बहबूद और दीगर जरूरी मामलात के लिए एक जामे और मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। तहरीक को मौसर, मुनज़्ज़म और नतीजा खेज बनाने के लिए असर नौ हिकमत अमली मुरतब की जाए। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के मुकदमात की पैरवी के लिए एक मरबूत, फाल और मौसर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाए, ताकि कारकुनान और अवाम को पार्टी की संजीदगी और अज़्म का वाज़ेह पैगाम मिल सके। इजलास में सूबाई हुकूमती मामलात में गैर मुतल्लिका अफराद की मदाखलत, मेरिट से इनराब, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और हल्कों में मुतल्लिका अरकान सूबाई असम्बली के इख्तियारात और तरक्याती वसाइल से मुतल्लिक फैसलों में मुनासिब मुशावरत न होने के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अब ये अहम पॉइंट है। शुरा ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम हुकूमती उमूर शफाफियत, मेरिट, इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की मुशावरत के बाद अंजाम दिए जाएँ। आखिर में इजलास के शुरा ने पार्टी क़यादत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इमरान खान की रिहाई, पार्टी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़, सियासी चैलेंजेस से निपटने और खैबर पख्तूनख्वा में मौसर तर्ज हुक्मरानी के लिए एक जामे, काबिल अमल और फैसला कुन हिकमत अमली मुरतब की जाए, ताकि पार्टी और इसकी क़यादत को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। तो ये जो नाराज अरकान थे उन्होंने बैरिस्टर गौहर को खत लिखा है जिसमें ये मुतालिबात सामने आए हैं। अब इसमें जो राजी अरकान है या सुहेल अफरीदी के जो साथ खड़े हैं, तकरीबन इनकी तादाद 57 बनती है, जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की, उनकी यहाँ मुशावरत शामिल नहीं है, वो इस खत में शामिल नहीं है। आगे चल के आपको बताता हूँ कि मुराद सईद
स्वात से हैं, आपको पता है वहां से वो इलेक्शन भी जीते थे और उनके धड़े के जो एमपीएस हैं स्वात के, उन्होंने भी बाकायदा अलहदा धड़ा बना दिया है। उन्होंने भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की। उमर अयूब के धड़े ने भी शिरकत नहीं की। कुछ नाम सामने आए हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है सुहेल अफरीदी के लिए, वो ये है कि 57 अरकान सूबाई असम्बली जो इस वक्त हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने शिरकत की थी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। 34 से 35 नंबर है जो कि नहीं शिरकत जिन्होंने की, और ये नाराज उनमें से तकरीबन 20 से 22 हैं जिन्होंने अब बैरिस्टर गौर को खत भी लिख दिया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 92 टोटल ये नंबर है, और जिनमें से 56 अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में शिरकत की है, ये नंबर सामने आया है। अच्छा, इसमें जो नहीं शिरकत करने वाले उनके जो अहम नाम हैं, इसमें तारिक आरियानी है, ये नए वजीर हैं। आतिफ खान जो ग्रुप है इसके समझे जाते हैं, इन्होंने भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो सुहेल अफरीदी ने बुलाया था शिरकत नहीं की है। इसके अलावा उमर अयूब के जो लोग हैं या उनका जो हल्का है, जाहिर है वो तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से जो सूबाई असम्बली के उनके धड़े के लोग हैं, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। और 2 रोज कबल ये खबरें भी सामने आई थी कि उमर अयूब ने उन सबको एमपीएस को बुला के एक मीटिंग भी की थी, एक इजलास भी बुलाया था अपने ताई, यानी इस ग्रुप का अलहदा इजलास है, जिन्होंने खत लिखा है उनका अलहदा इजलास है, और मुराद सईद के हल्के के जो लोग हैं उनका एक अलहदा सेटअप है, वो भी नहीं आए। अच्छा, उमर अयूब के हल्के से कोहिस्तान के एमपीए शामिल नहीं हुए, इफ्तिखार जदून शामिल नहीं हुए, जाहिद जहांजेब मानसेरा वाले ये भी सुहेल अफरीदी के बुलाने पर नहीं आए हैं। इसके अलावा मुराद सईद का जो हल्का बनता है, उमर अयूब का तो मानसेरा और ये सारे जहाँ हिंद को बोली जाती है वो हल्का है, आप जानते हैं। इसके अलावा मुराद सईद भी क्या सुहेल अफरीदी के खिलाफ हैं, अब ये भी तशवीश सामने आ गई। हालांकि मुराद सईद की रिकमेंडेशन पर सुहेल अफरीदी को बनाया गया था, ये बातें सामने आई थी कि सुहेल अफरीदी को पसंद करते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें मुराद सईद के स्वात के हल्के के जो एमपीएस हैं, फजल यकीन है, फजल यकीन ने ये स्वात से हैं, इन्होंने शिरकत नहीं की। अख्तर खान है, इन्होंने शिरकत नहीं की। अली शाह इसमें शामिल हैं, हमीदुर रहमान शामिल हैं, नईम खान शामिल है, सुल्तान अल रूम जो हैं, सुल्तान अल रूम ये भी शामिल है। तो ये तकरीबन मुराद सईद के हल्के से 1, 2 और 3, 4, 5, 6 नाम ऐसे एमपीएस के सामने आ गए हैं जो कि जिन्होंने शिरकत नहीं की। अब सबसे बड़ी जो तशवीश की बात है वो क्या है? तशवीश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट पास करने के लिए अभी अगले कुछ दिनों में बजट पास करना है केपीके की हुकूमत ने, और बजट अगर पास करते हैं तो उसके लिए कम से कम नंबर जो है 73 चाहिए। 92 की अक्सरियत मौजूद है, एक बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की केपीके में, लेकिन ये नाराज अरकान जो है 35 हैं। इन 35 में से जो नहीं आए उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, अगर इनमें से 5 या 6 ऐसे हो सकते हैं, या चले 10 कर लेते हैं मैक्सिमम, जो लोग वाकई किसी मजबूरी की वजह से नहीं पेश हो सके, लेकिन जो बाकी 25 हैं वो अगर नहीं आते तो बजट पास करने तक भी मुश्किल पेश आ सकती है। कम से कम 73 मैं आपको बता रहा हूँ बजट पास करने के लिए नंबर चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि सुहेल अफरीदी बजट वाले दिन इनको बुलाते हैं और ये नहीं आते, गैर हाजिर होते हैं, या ये बजट में तौसीक नहीं करते जो हुकूमत बजट पेश करती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर सुहेल अफरीदी अपना बजट पास नहीं करवा पाते तो फिर फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं, वो सुहेल अफरीदी को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे सकते हैं। कानूनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त कोई इतने अच्छी पोजीशन पर नहीं है, उनके खिलाफ बगावत जो है खुल के सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दूं, मैं तकरीबन तीसरी वीडियो में 12 आपको बता रहा हूं कि जो गंडापुर है उसके, अगर सुहेल अफरीदी को लेट्स सपोज हम ये मान लेते हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ बगावत हो गई है, सुहेल अफरीदी के जो वो वजारत आला से हट गए हैं और गंडापुर ये चाहते हैं कि वो बने, तो गंडापुर के चांसेस इसलिए नहीं है कि अपोजिशन को आपको साथ मिलाना पड़ेगा, और मौलाना फजल रहमान यानी JUI फे जो है वो नहीं चाहती कि डेरा इस्माइल खान से कोई भी KPK का वजीर आला हो। मैं 12 आपको बता चुका हूँ 2 वीडियोस में पिछली। तो सुहेल अफरीदी के अगर वो जाते भी हैं तो गंडापुर को JUI सपोर्ट नहीं करेगी, और JUI अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो अदम एतमाद भी नहीं हो सकती, और सुहेल अफरीदी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है इस वक्त वो मौलाना फजल रहमान की है। अपोजिशन में उनकी 18 सीटें हैं, उसके बाद 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, 10 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, और 4 ANP की सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर। तो आप देखते हैं कि अगले
कुछ दिनों में या बजट जब पेश किया जाएगा तो सूरत हाल क्या बनती है। वैसे कुछ सहाफ़ियों का ये भी ख्याल है, जैसे मंसूर अली खान साहब को मैंने सुना, वो ये समझते हैं कि ये एहतजाज या नाराज़गियाँ सिर्फ़ इसलिए हैं कि बजट में हर एमपीए चाहता है कि उनके लिए जो उसके तरक्याती काम है वो पूरे किए जाएँ ज़िले के, या उसे फ़ंड दिया जाए। ये मुतालबात वहाँ तक है, अगर वो फ़ंड्स दे दिए गए तो ये बजट का जो मामला है ये सॉल्व हो जाएगा और सारे ही बजट को पास करवाने के लिए आ जाएँगे। अब देखते ये हैं कि ये नूरा कुश्ती जो बज़ाहिर चल रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या ये सिर्फ़ पैसों के लेन-देन की वजह से है या वाक़ई सुहेल अफरीदी से उसके अपने एमपीएज़ तंग आ चुके हैं। अगली वीडियो में गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।